नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम सूत्र। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है, वो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन कराने जा रही हूँ, जो कि रिवीजन जो होगा वो पार्ट्स में होगा। तो आज का वीडियो जो है वो पार्ट 1 है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, तो इसको चलिए फटाफट। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in organism, mode of nutrition where organism make their own food using simple substances like CO2 and water. Yes, तो इसमें जो होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। इसमें वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जैसे कि फोटो, इसका अगर एग्जांपल दिया जाए तो एग्जांपल में क्या आएगा? फोटोसिंथेसिस आएगा। फोटोसिंथेसिस, यस, फोटोसिंथेसिस होगा। और किसमें होगा ये? तो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है, ग्रीन प्लांट्स में ये होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस में का केमिकल इक्वेशंस भी पूछे जाते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि 6 CO2, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, एंड वाटर टू H2O होगा, वो भी कितना होगा? इसका भी 6 मॉलिक्यूल होगा, 6 H2O। और यहाँ पे हमारा सनलाइट होगा, सनलाइट सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। एंड क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफिल, दिस इज द ग्रीन पिगमेंट, दिस इज ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट, जिसकी वजह से कलर, जो प्लांट्स का कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो यहाँ पे क्या बन के आएगा? C6H12O6। और ये क्या होता है? तो ये ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज अगर हम बोले तो ग्लूकोज होता है, या शुगर भी बोल सकते हैं। एंड प्लस 6O2, ठीक है, 6O2, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन भी प्लांट क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। तो इस फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ कि जो प्लांट्स है, अगर हमारे यहाँ पे प्लांट्स मैंने बनाया तो ये CO2 लेता है। यस, CO2 लेता है और यहाँ से ये ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देता है। ठीक है, यहाँ से वाटर H2O है जो कि रॉ मटेरियल होगा प्लांट के लिए। और इधर से ये सनलाइट लेगा, यहाँ से क्या आएगा? सनलाइट होगा। और इसके अंदर खुद ही ग्रीन पिगमेंट जो होगा वो प्रेजेंट होगा। ग्रीन पिगमेंट जो होगा ये क्या होगा? ये क्लोरोफिल होगा। तो आई बिलीव कि सबको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट है हमारा, नेम द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स। तो ये भी हमने बात किया, ग्रीन पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये किसका डायग्राम है? तो ये है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक सेल ऑर्गेनेल होता है। तो यहाँ पे जो ये क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल है, और इसको क्या लाइक प्लास्टिड्स कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स का ये हिस्सा है। और प्लास्टिड्स प्लांट के अंदर कितने होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट होता है, ओके। दूसरा हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट, यस। और तीसरा जो हमारा होता है, तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट जो है, जैसे कि येलो कलर प्लांट का जो भी पार्ट है, फ्रूट्स है, तो येलो हो या फिर रेड हो या फिर ऑरेंज हो, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है सिर्फ ग्रीन के लिए, ग्रीन, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। ये जो थाइलाकोइड होता है इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये कलरलेस होता है, कलरलेस। तो ये किस में होगा? जैसे कि अगर हम बात करें तो पोटैटोज में या रूट्स में होगा। ये कहाँ पाया जाएगा? तो रूट्स में पाया जाएगा। या हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो का जो कलर होता है वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने बहुत सारी चीजें देखा और सीखा कि जो प्लास्टिड होता है वो 3 तरह का होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एक और पिगमेंट पाया जाता है जो ऑक्सीजन रिच पिगमेंट होता है, जिसको जेंथोफिल कहते हैं, जेंथोफिल। एंड दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड एंड ऑरेंज कलर। ये भी रेड और ऑरेंज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस का जो साइट होता है वो क्या होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट। अभी हमने देख लिया, इसीलिए इस क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये किचन ऑफ द सेल बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि फूड प्रिपेयर होता है, तो खाना बनता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल। तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अभी हमने बात कर लिया। तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 6 C6H12O6 प्लस 6O2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये भी हमारा डन है। और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। व्हाट आर स्टोमाटा। तो स्टोमाटा क्या होते हैं? स्टोमाटा जो होते हैं वो टाइनी पोर्स ऑन लीव्स फॉर गैस, गैस एक्सचेंज। तो ये हमारा स्टोमाटा है। और इसमें हम देख सकते हैं कि गार्ड सेल है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा क्या है? गार्ड सेल है। और ये गार्ड सेल क्या होता है? खुलता है और बंद होता है। तो ये गैसियस एक्सचेंज के लिए, यानी कि अगर हमारा फोटोसिंथेसिस है तो ये CO2 लेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन देगा। ये किसके लिए होगा? ये
फोटोसिंथेसिस के लिए होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए इसको किया जाता है। और इसी का उल्टा अगर हम बोल दें तो ये लेता है ऑक्सीजन, किसके लिए, ऑक्सीजन लेगा, और CO2 देगा, ये किसके लिए होगा, तो ये होगा हमारा रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। और ये स्टोमाटा क्या करता है, तो स्टोमाटा जो है यहाँ से ये वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होता है, जो कि क्या लीड करता है, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन। ये पानी जो वाटर जो है वो जाइलम से ऊपर जाता है, लीव्स के एरियल पार्ट में जाता है, और वहां पे स्टोमाटा से वो डिफ्यूज हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, जिसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो इसलिए स्टोमाटा का बहुत ज्यादा रोल है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है या वाटर का कम है, तो स्टोमाटा का जो गार्ड सेल हो तो वो बंद हो जाता है, श्रिंक कर जाता है और बंद हो जाता है। तो ऑलमोस्ट ये रात के समय बंद हो जाता है और दिन के समय खुल जाता है, तो ज्यादा वाटर को क्या होना, इवेपोरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रांसपीरेशन और स्टोमाटा का कुछ फंक्शन। रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, ये क्लोरोफिल जो होता है ये ग्रीन, लाइक जो भी पत्ते होते हैं, लीव्स होता है, उसका ये ग्रीन पिगमेंट होता है। और ये जो है ग्रीन पिगमेंट क्या करता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, किसको, सनलाइट को एब्जॉर्ब, ट्रैप कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। और उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस लाइक हीट को ट्रैप करता है, तो ये क्या कर, जैसे कि खाना बनाने के लिए बर्तन जो होता है वो हीट को ट्रैप करता है, हीट को, लाइक बर्तन गर्म होता है तब हम उसमें खाना बना पाते हैं, तो इस तरह से ये क्या करता है, हीट को ट्रैप करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो सके। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे फोटोलाइसिस क्या है, दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाय सनलाइट टू रिलीज ऑक्सीजन। अब जो यहाँ पे होता है क्या कि फोटोलाइसिस क्या होगा, कि फोटोलाइसिस में जो वाटर है वो ब्रेक करता है, यस ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा, और किस लिए करेगा, कि ऑक्सीजन रिलीज हो सके। इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन के रिलीज के लिए, तो इसमें यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे 2H2O है, 2H2O है, और इसके ऊपर जब लाइट पड़ता है, लाइट होगा तो ये टूटेगा किसमें, 4H+ आयन, आयन में टूटेगा तभी तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हम देख सकते हैं ना, यहाँ पे O2, तो O2 हमारा क्या हुआ, रिलीज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है, एंड प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रोवाइड कराता है, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो यहाँ पे आयंस बन जाते हैं किसके, वाटर मॉलिक्यूल्स के, तो इसलिए ऑक्सीजन रिलीज करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नेम द फर्स्ट, नेम द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड दैट इज ग्लूकोज। ये सबसे पहले क्या बोलता है, बनता है ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज बनता है, और उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में या फैट के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट है व्हाई डू प्लांट्स अपीयर ग्रीन, तो क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट, क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट एंड दैट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट, तो जो हमारा प्लांट है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस, तो CO2 क्या है, CO2 एक रॉ मटेरियल है फॉर फूड मेकिंग, जैसे लाइक फोटोसिंथेसिस। तो ये जो रॉ मटेरियल है सिर्फ CO2 ही नहीं है, यहाँ पे वाटर भी क्या है, वाटर भी रॉ मटेरियल है। तो CO2 एंड वाटर क्या है, तो इसमें क्या होता है ना कि जो भी ये रॉ मटेरियल है, तो CO2 से ये CO2 जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज बनाने में काम आता है। और जो वाटर होता है यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है, जैसे कि क्या होता है, वाटर का स्प्लिट कर जाता है, ये वाटर स्प्लिट होता है किससे, फोटोलाइसिस के द्वारा, और इसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। तो आई बिलीव सबको समझ में आ गया ये। नेक्स्ट है व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, यस। तो जो ये न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन इसको ही समझ लेना है, न्यूट्रिशन जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो हो गया हमारा ऑटोट्रॉप, यस ऑटोट्रॉप हो गया, एक हो गया हमारा हेटेरोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप होता है, ठीक है। अब ये हेटेरोट्रॉप जो होता है ये कितने तरह का, ये सिर्फ सिर्फ ऑटोट्रॉप है, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही होंगे, ग्रीन प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा हेटेरोट्रॉप है ये कितने तरह का होता है, तो अगर हम इसके बात करें तो एक तो ये हो जाएगा जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक, होलोजोइक क्या होता है, जो कि सॉलिड फूड, लाइक इसमें जो फूड होते हैं सॉलिड फूड के ऊपर होता है, जिसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है। दूसरा हो गया सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक क्या होगा कि इसमें ये डेड और डिकेइंग डेड प्लांट्स वगैरह पे का को एब्जॉर्ब करता है, तो ये होता है। और तीसरा जो हमारा हो जाएगा ये होता है हमारा क्या, पैरासिटिक और सिम्बायोसिस, ये पैरासिटिक होता है, पैरासिटिक, और पैरासिटिक का ही भाग होता है सिम्बायोसिस। तो इसमें एक होस्ट और एक गेस्ट होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पैरासिटिक के पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, तो इसमें जो गेस्ट यानी कि जो पैरासाइट होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं वो क्या करते हैं, दे पैरासाइट्स टेक न्यूट्रिशन, टेक न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी से लेंगे, होस्ट प्लांट से लेंगे, या होस्ट होस्ट बॉडी से लेंगे। जैसे कसकटा होता है जो कि प्लांट्स के ऊपर ग्रीन कलर का आ जाता है, वो पूरे प्लांट्स के न्यूट्रिशन को ले लेता है। ठीक है, तो इस पैरासिटिक में ही एक और न्यूट्रिशन को अगर हम कहें तो वो होता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, ये सिम्बायोसिस क्या होता है कि इसमें होस्ट दोनों, इसमें म्यूचुअल म्यूचुअल क्या होता है, शेयरिंग होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है। तो म्यूचुअल शेयरिंग होता है, इसमें होस्ट और पैरासाइट दोनों ही को बेनिफिट मिलता है। तो ये हमारा कुछ न्यूट्रिशन के टाइप्स हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अभी बोला मैंने, फीडिंग ऑन डेड डिकेइंग मैटर, दैट इज सेप्रोफिटिक, जिसमें फंगी आएगा, फंगी जो प्लांट्स हैं डेड। इंजेस्टिंग सॉलिड फूड लाइक ह्यूमंस एंड अमीबा, वेयर द डाइजेशन ऑफ अमीबा लाइक ह्यूमंस, वी विल से ह्यूमंस, इसमें ह्यूमंस का होगा क्योंकि इसमें फूड जो है वो सॉलिड हम फूड लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो डाइजेशन है वो 5 स्टेप्स में होता है, जिसको हम लोग जानते हैं। एक होता है इंजेशन, इंजेशन होता है जो फूड को हम लेते हैं। इंजेशन के बाद होता है डाइजेशन, डाइजेशन होगा फूड का। देन होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, यस एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद होगा एजिमिलेशन, एजिमिलेशन, एंड एजिमिलेशन के बाद होता है हमारा यहाँ पे क्या, इजेशन। इजेशन से क्या हो जाएगा, जो फूड है तो वो बाहर निकल जाएगा। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये 5 स्टेप में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा वो इन 5 स्टेप्स को पूरा कवर करेगा। जो फूड है पूरा उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है क्योंकि सॉलिड फूड के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, हाउ डज अमीबा इंजेस्ट फूड। तो अमीबा जो है वो सूडोपोडिया, सूडोपोडिया, सूडो मीन्स फॉल्स, ओके, पोडिया फीड टू सूडोपोडिया के द्वारा, और फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, यहाँ पे फूड वैक्यूल भी फॉर्म करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बोले ये अमीबा है, ये सूडोपोडिया हो गया जो बीच में से है, और ये तुम्हारा क्या हो गया, वैक्यूल हो गया। तो ये फूड के पास जाएगा और फूड को तुरंत क्या करेगा, इंजेस्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे फूड का इंजेशन हो जाएगा, इंजेशन हो जाएगा और वो फूड क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा नेम द एंजाइम इन सलाइवा। ठीक है, नेम द एंजाइम इन सलाइवा। तो इन सलाइवा क्या होता है, कौन सी एंजाइम पाई जाती है, तो सलाइवा के अंदर सेलेवरी एमिलेज पाया जाता है। ठीक है, सेलेवरी एमिलेज जिसको हम क्या कहते हैं, टाइलिन भी बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, टाइलिन, ओके, टाइलिन। तो ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देता है, ये इनिशिएट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन माउथ बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सुगर लाइक माल्टोज एंड डेक्सट्रीन। तो यहाँ पे जो होता है ना, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, यस कार्बोहाइड्रेट्स को ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करके इसको मेल्टोज में चेंज कर देता है। कौन सा एंजाइम होता है, तो यही सेलेवरी एमिलेज, या इसको हम बोलेंगे टाइलिन होता है। टाइलिन के प्रेजेंस में ये हो जाता है। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स, ये कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको ये सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है मुंह के अंदर ही, यानी फूड का डाइजेशन हमारे मुंह के अंदर शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज पेरिस्टालिसिस। तो पेरिस्टालिसिस क्या है, दैट इज द जिगजैग मूवमेंट और वेव लाइक मसल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ फॉर फूड मूवमेंट। जो फूड है हमारे, जो फेगस है या पूरे ही डाइजेस्टिव ट्रैक में जो फूड है वो क्या होता है, फूड जो है जिगजैग मूवमेंट से निकलता है, ये जिगजैग करते हुए जाता है। इस जिगजैग मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस कहते हैं। तो ये आज पार्ट 1 में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा, समझा और किया। इस तरह से इस पूरे चैप्टर का करीब 4 पार्ट्स लेके मैं आऊंगी, जिसमें हर एक छोटी छोटी क्वेश्चंस को हम समझेंगे और जानेंगे और इसके एजर्शन रीजन को भी करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरह के और वीडियो में बना सकूं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।